हाँ, तो कैसे हो दोस्तों? आज एक ऐसी न्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आजकल ट्रेंडिंग है। न्यूज़ है लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच एक ऐसे प्लेयर की, जो रिसेंटली पंजाब किंग्स से लखनऊ सुपर जायंट्स में आया। हम बात करने जा रहे हैं जॉस इंग्लिश की। जैसा कि हम जानते हैं आईपीएल 2026 के ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने जॉस इंग्लिश को 8.6 करोड़ में खरीदा। अब जब उनको ये खरीदा गया लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा, तो काफ़ी फैन्स काफ़ी अलग-अलग बातें कर रहे थे कि एलएसजी ने 8.6 करोड़ केवल 4 मैचेस के लिए क्यों दिया? क्योंकि जॉस इंग्लिस ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था पंजाब किंग्स को कि वो केवल 4 मैचेस के लिए ही अवेलेबल रहेंगे क्योंकि उनकी शादी थी और उनको हनीमून पे जाना था। तो उनका पर्सनल रीज़न है, दैट इज़ टोटली फाइन। तो उस बेसिस पे पंजाब किंग्स ने उनको रिलीज़ कर दिया। अब जब एलएसजी ने जॉस इंग्लिस को इस आईपीएल ऑक्शन में 8.6 करोड़ में खरीदा, तो अटकलें ये लगाई जा रही है कि जॉस इंग्लिस माइट भी पूरे फुल सीज़न के लिए अवेलेबल होंगे। उनका परफॉर्मेंस पंजाब किंग्स में काफ़ी अच्छा रहा है और वो ये बात जानते थे कि अगर वो ऑक्शन में आते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई टीम उससे ज़्यादा पैसे में तो आराम से खरीद लेगी। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वेडिंग एक्सक्यूज़ लेके उन्होंने पंजाब किंग्स को बोला कि मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। अब ये बात सच भी हो सकती है कि उनका पर्सनल रीज़न था, वो माइट बी अवेलेबल ना हो। बट फैन्स तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनको ज़्यादा अमाउंट चाहिए था ऑक्शन में, तो इसलिए उन्होंने झूठ बोल के पंजाब किंग्स से वो रिलीज़ हुए और लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको 8.6 करोड़ में खरीद लिया। अब अगर बात करी जाए, तो इसमें फ़ायदा और नुकसान किसको हुआ? देखो एनीवेज़ पंजाब किंग्स को नुकसान ही हुआ क्योंकि पिछले आईपीएल में उनकी टीम कॉम्बिनेशन काफ़ी स्टेबल थी और उसमें जॉस इंग्लिस का काफ़ी अच्छा रोल था। वो नंबर 3 पे बैटिंग करने आते थे और काफ़ी ताबड़तोड़ बैटिंग करते थे पावर प्ले में। अब अगर जॉस इंग्लिस वहाँ से जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी लाइनअप पे थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर एलएसजी को की तरफ देखा जाए, तो एलएसजी को तो एक अच्छा फ़ायदा हुआ है। उनको एक और स्ट्रॉन्ग बैट्समैन मिल गया है, जॉस इंग्लिस के फॉर्म में। अब जो एलएसजी का एक बड़ा प्रॉब्लम था कि मिडल ऑर्डर में या लोअर मिडल ऑर्डर में कौन बैटिंग कर सकता है, तो जॉस इंग्लिस के आने से उनको यहाँ पे मजबूती मिल गई। अब वो अपनी बैटिंग ऑर्डर अकॉर्डिंगली शफल कर सकते हैं। अगर पंजाब किंग्स के ओनर की बात करें, तो उनका एक ट्वीट आया है। उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा बताया है कि जॉस इंग्लिस का ये बिहेवियर काफ़ी अनप्रोफेशनल था और उन्होंने आईपीएल रिटेंशन लिस्ट के 45 मिनट पहले ही पंजाब किंग्स को बताया कि वो माइट बी इस आईपीएल सीज़न में पूरा मैच ना खेल पाएँ ड्यू टू हिज वेडिंग एंड पर्सनल रीज़न्स। तो उस बेसिस पे पंजाब किंग्स ने उनको रिलीज़ कर दिया। लेकिन जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको 8.6 करोड़ में खरीदा, तो उन्होंने शायद जस्टिन लैंगर के थ्रू ये कन्वे किया कि वो माइट बी मैक्सिमम मैचेस में अवेलेबल होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई टीम आपको 8.6 करोड़ दे रही है, तो वो कुछ सोच के ही दे रही होगी। ऐसा तो नहीं, मतलब ऑब्वियस ये हो सकता था कि लखनऊ सुपर जायंट्स उनको नेक्स्ट अ, आईपीएल सीज़न के लिए रखें, जैसे कि क्योंकि प्रायोरिटी चेंज हो सकती है अगर आपको इतना मोटा अमाउंट मिलता है, तो प्लेयर्स कैन चेंज देयर प्रायोरिटी। तो अब न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि माइट बी जॉस इंग्लिश मैक्सिमम मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे और अगर मैक्सिमम मैचेस के लिए जॉस इंग्लिश अवेलेबल होते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर अब 11 बनाएँ, जॉस इंग्लिश को लेके, तो एक काफ़ी सॉलिड और काफ़ी स्टेबल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की बन रही है। जिसमें जिसमें मैंने एडम माकरम से हम ओपनिंग करा सकते हैं, उनके साथ मिचेल मार्श हो सकते हैं। नंबर 3 पे हम जॉश इंग्लिश या ऋषभ पंत को स्वैप कर सकते हैं। ऋषभ पंत आ सकते हैं या जॉश इंग्लिश, जिनको भी हम स्वैप कर सकते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास निकोलस पूरन आ सकते हैं। नंबर 6 पे आयुष बदूनी आ सकते हैं। 7 पे अब्दुल अब्दुल समद आ सकते हैं। 8 पे शहबाज अहमद आ सकते हैं। 9 पे मोहम्मद शमी आ सकते हैं। 10 पे दिवेश राठी आ सकते हैं और इम्पैक्ट प्लेयर में हमारे पास मयंक यादव आ सकते हैं। तो अब ये टीम काफ़ी स्टेबल लग रही है। अब अगर आप चाहो तो हसरंगा की जगह जॉश इंग्लिश को टीम में ले सकते हो। बट अब यहाँ पे इनकी बैटिंग और स्ट्रांग हो गई। अब बॉलिंग ऑप्शन अगर हमारे पास स्पिन में देखा जाए, तो हसरंगा की जगह एडन माकरम और शहबाज अहमद 2-2 ओवर करके हसरंगा का कोटा पूरा कर सकते हैं। तो ये काफ़ी स्टेबल टीम लग रही है, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और वहीं पंजाब किंग्स को काफ़ी लॉस हुआ है इस डिसीजन से। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आगे आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। बट जो रिपोर्ट, जो न्यूज़ क्रिकबज़, ईएसपीएन ने दी है, उसके हिसाब से जॉस इंग्लिश अपना मैक्सिमम गेम खेलेंगे और उनकी अवेलेबिलिटी आईपीएल में मैक्सिमम मैचेस के लिए होगी। तो आप लोग कमेंट में बताना कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है और अगर जॉस इंग्लिश एलएसजी में खेलते हैं, तो एलएसजी को कितना फ़ायदा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट